हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 7 फरवरी को जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने किस देश में अपनी ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है? तो अभी रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेशनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो अभी अमेरिका में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी अमेरिका क्यूबा में ग्वांतानामो वे के प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। गूगल मैप्स ने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको पर 25% का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी पर प्रतिबंध लगाने का कार्यकारी आदेश जारी किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्रिप्टो करेंसी कार्यकारी समूह बनाने को मंजूरी दी है। शॉन करन को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक अमेरिका में हुई है। मार्को रूबियो को अमेरिका का अगला विदेश मंत्री बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उच्चायोग ने कहा भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी कि ITEC दिवस कहाँ मनाया है? तो अभी भारतीय उच्चायोग ने श्रीलंका में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग यानी ITEC दिवस मनाया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन श्रीलंका सही हो जाएगा। तो अभी श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंधित किया गया है। अनुरा कुमार दिसानायके के श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई है। महिला एशिया कप T20 टूर्नामेंट श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हुआ है। श्रीलंका ने पहली बार वुमेन्स एशिया कप 2024 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी? तो अभी जापान की राजधानी में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। महान योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की 8 फीट की प्रतिमा जापान की राजधानी टोक्यो में स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा को वहां भेजने से पहले शिव स्वराज रथ यात्रा निकाली जा रही है। तो इसका बी ऑप्शन जापान सही है। तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेसिडेंट हैं शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत की वर्तमान राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। तो अभी विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका, इनका निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून चानचान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बार्ट डी बेवर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने अभी बेल्जियम के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। तो ये हैं बार्ट
डी वेवर और ये अब बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। माइकल मार्टिन दूसरी बार आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने हैं। जॉन ड्रामानी महामा ने घाना के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। फ्रांकोइस बायरू को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। एलेक्स डिडियर फिल्स-एम ने हैती के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। डॉक्टर नबीन रामगुलाम ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव जीता है। मायू संधू को मोल्डोवा के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। ड्यूमा बोको बोत्सवाना के छठे राष्ट्रपति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता बन गया है? तो अभी भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश बन गया है। तो अब भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन निर्माता देश है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। भारत 21 देशों का टेक्निकल सेमिनार होस्ट करेगा। 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश भारत बना है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश अब भारत बन गया है। भारत 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर $709 बिलियन हो गया है। भारत 2023-24 में अब तक का सर्वाधिक कोयला उत्पादक देश बना है। भारत के पहले बायो बिटुमिन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन नागपुर में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो भारतीय सेना ने कोलकाता में स्थित पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम इसका नाम बदलकर अब विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य इस निर्णय को लिए जाने का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। 3 साल में राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। तो अभी उत्तर प्रदेश में 7 जिलों जिसमें प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्ज़ापुर और भदोही इनको मिलाकर एक धार्मिक सर्किट बनेगा। प्रयागराज में एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर AI संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है। ग्रेटर नोएडा में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए विश्व बैंक द्वारा उत्तर प्रदेश के लिए $325.10 मिलियन का ऋण स्वीकृत हुआ है। GEM को पूर्ण रूप से लागू करने वाला पहला प्रदेश अब उत्तर प्रदेश बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने मिचिविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो अभी जापान ने अपना मिचिविकी 6 उपग्रह लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसी न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये अभी मोनिका रानी को किया गया है। मोनिका रानी को केंद्रीय स्टाफिंग योजना के अंतर्गत न्याय विभाग में निदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो अभी
मेजर जनरल इयाल जमीर इजराइल के रक्षा बल यानी IDF के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। एच शंकर को चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का MD नियुक्त किया गया है। जस्टिस हर्ष कुमार को महाकुंभ भक्तड़ पर न्यायिक आयोग का प्रमुख नियुक्त किया गया है। सोनी ग्रुप कॉर्प ने हिरोकी टोटोकी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। BCAS यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी के महानिदेशक राजेश निर्वाण नियुक्त हुए हैं। हिसाशी टेकुची को मारुति सुजुकी का MD और CEO फिर से नियुक्त किया गया है। लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर के नए डायरेक्टर M मोहन बने हैं। नीरज पारक को रिलायंस पावर का MD और CEO नियुक्त किया गया है।